आजकल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक किताब है ताकत की समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर। ये किताब नोम चोम्स्की ने लिखी थी, तो इसका रिव्यू करते हैं। OECD की एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन $1 खरब मंशियात की रकम बैनुल-अक़वामी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसमें से आधे से ज़्यादा अमेरिकी बैंकों के जरिए। कितने बैंकर जेल में हैं? कोई नहीं। लेकिन अगर कोई काला बच्चा पकड़ा जाए वो जेल जाता है। नोम चोम्स्की ने इस किताब में कहा है कि ताकत उन लोगों के ज़ेरे कंट्रोल होती है जो सबसे ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। ताकत को समझने में नोम चोम्स्की का कहना है कि ताकतवर लोगों को किनारों के इर्द गिर्द खेलने और एहतजाज करने की इजाज़त देगा जब तक कि हकीकी तौर पे ताकत को ख़तरा ना हो। ये किताब पढ़ने के बाद आपको ये खौफनाक इंकशाफ होगा कि हुकूमतें लोगों की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ अपनी ताकत और दौलत में दिलचस्पी रखती हैं। नोम चोम्स्की लोगों को नापसंदीदा मालूमात पहुँचाने के लिए एक मीडियम के तौर पे काम करता है। ये किताब आपको मीडिया के मुतालिक भी बताएगा जो कि आप तक मालूमात पहुंचा रहा है और जिस तरीक़े से वो आपको सोचने और कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इस किताब ने मुझे सियासत में तालीम दी, हर चीज़ पर सवाल करना और घेरा सोचना सिखाया। पसंदीदा जुमला है नोम चोम्स्की का, बैनुल-अक़वामी मामलात बहुत ज़्यादा माफिया की तरह चलाए जाते हैं। गॉडफादर नाफरमानी को कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि एक छोटे स्टोर कीपर से भी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के पैसे अदा नहीं करता। आपको अताअत करनी होगी। बसूरत दीगर ये ख्याल फैल सकता है कि आपको अहकामात सुनने की ज़रूरत नहीं। वो लिखते हैं कि ये जहन में रखना ज़रूरी है कि सियासी कैंपेन वही लोग डिज़ाइन करते हैं जो टूथपेस्ट और कारें बेचते हैं। वो लिखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ये जमहूरियत पर हमला है। कंसंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इट्स एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। एक हरबे के तौर पे तशद्दुद मज़ायका खेस है। कोई भी हुकूमत का तशद्दुद में मुकाबला नहीं कर सकता और तशद्दुद का सहारा जो यकीनन नाकाम हो जाएगा कुछ लोगों को खौफज़दा और दूर कर देगा जिन तक पहुंचा जा सकता है और नज़रियाती लोगों को मज़ीद हौसला अफजाई करेगा। जमहूरियत के लिए हमारी वाहिद हकीकी उम्मीद ये है कि हम सियासत से मुकम्मल तौर पे पैसा निकालें और अवामी फ़ंड से चलने वाले इंतखाबात का निज़ाम कायम करें। कोई भी आमिर डिक्टेटर यकसानियत और अताअत की तारीफ़ करेगा। अशराफिया की हौसला अफजाई क्यों? क्योंकि वो इख्तिदार की खिदमत करते हैं। एलाइट्स अक्सर माशरे का सबसे ज़्यादा ज़ेरिक तबका होते हैं क्योंकि वो फैसला साजी के अमल में हिस्सा लेकर इख्तिदार में रहने वालों की खिदमत में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि बाकी आबादी को पसमानदा रखें और आवाम को बेदार और फैसला साजी के अमल से खारिज करें। ताकत को एक शख्स या गुरोह को दूसरों पर कंट्रोल करने की एक शक्ल समझा जाता है। इस लिहाज से पावर से मुराद निस्बतन ताकतवर इदारों के अमल की सलाहियत है जो कि निस्बतन बेइख्तियार के अफ़ाल और सोच को मुतासिर करते हैं। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ऑफन पावर इज़ थॉट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ वन पर्सन और ग्रुप ओवर अदर्स। इन दिस सेंस पावर ओवर refers to the ability of relatively powerful actors action to affect the actions and thoughts of the relatively powerless। ताकत किसी नतीजे को मुतासिर करने या तब्दील करने की सलाहियत है। ज़ाती ताकत असर व सूख और इख्तियार का एक ज़रिया है जो एक शख्स अपने पैरोकारों पर रखता है।
नोम चॉम्स्की लिखते हैं, हमें हीरोज की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे ख्यालात की तलाश में रहना चाहिए। लोगों को गैर फाल और फर्माबरदार रखने का स्मार्ट तरीका ये है कि काबिल कबूल राय के दायरे को सख्ती से महदूद किया जाए और बहुत ज़्यादा बहस की इजाज़त नहीं दी जाए। लिखते हैं कि हर चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए। तालीम मुसल्लत जहालत का निज़ाम है। हर जगह प्रोपेगेंडा सिस्टम ये है कि मुसलसल दबाव है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि वो बेबस हैं, और लोगों का वाहिद किरदार ये है कि जो फैसले हो रहे हों उनकी तौसीक़ करना और उन फैसलों पर अमल करना। सोच का कंट्रोल इन हुकूमतों के लिए ज़्यादा अहम है। एक आमिराना रियासत ताकत के ज़रिए अपने घरेलू दुश्मनों को कंट्रोल कर सकती है। वो लिखते हैं कि ताकतवर के लिए जराइम वो होते हैं जो दूसरे करते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फॉर द पावरफुल क्राइम्स आर दोज दैट अदर्स कमिट। वो लिखते हैं कि आपको तशद्दुद के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ कभी दलील की ज़रूरत नहीं होती, आपको उसके लिए दलील की ज़रूरत होती है। You never need an argument against the use of violence. You need an argument for it. मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर पहलू में इख्तियारात, दर्जा बंदी और तसल्लुत के ढांचे को ढूंढना और उनकी शनाख्त करना और उनको चैलेंज करना समझ में आता है। जब तक उनके लिए कोई जवाब नहीं दिया जा सके वो नाजायज़ हैं और उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए ताकि इंसान आज़ादी का दायरा बढ़ सके। नोम चॉम्स्की अपने बारे में लिखते हैं, वो चूँकि MIT से पढ़े थे। अगर कोई सोचता है कि उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि मैं MIT में प्रोफेसर हूँ, ये बकवास है। आपको ख़ुद फैसला करना चाहिए कि कोई चीज़ उसके मवाद से समझ में आती है, ना कि उस शख्स के नाम के बाद के हरूफ से जो उसे कहता है।